चलिए तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स एंड उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, इनेंशियोमर, लैक्टिक एसिड के बारे में सुना था। तो लैक्टिक एसिड जो है इनेंशियोमर है। लैक्टिक एसिड के दो इनेंशियोमर्स होते हैं। अब उनकी क्या क्या खास बात है उसे हम जान लेते हैं थोड़ा सा। पहली चीज ये है कि थोड़ा हम बस इसको लाइंस में पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, बस कभी कभी स्मेल अलग होती है। ठीक है। ये जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करोगे, अगर तुम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन जो डायस्टोमर्स होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये सब अगर इनिशियोमर्स और डायस्टोमर्स के बारे में पढ़ना तो हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात की थी। ठीक है। इनिशियोमर्स भी मतलब इनिशियोमर और डायस्टोमर्स में क्या होता है कि इनिशियोमर्स जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है। और डायस्टोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं सेम है। इनिशियोमर्स में एक ही चीज अलग होती है, वो है ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यूज। मतलब उनकी सेम मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस। ठीक है, ये चीज समझिए। तो स्पेसिफिक रोटेशंस भी सेम बोल सकते हैं हम, लेकिन प्लस माइनस का फर्क है। ठीक है। और डायस्टोमर्स क्या है? डायस्टोमर्स में तो स्पेसिफिक रोटेशंस अलग ही हैं। अगर दो डायस्टोमर्स है, उनकी स्पेसिफिक रोटेशंस बहुत ही अलग हैं। ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर्टीज में इनेशियोमर्स जो होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। इनेशियोमर्स किस चीज में अलग होते हैं कि इनिशियोमर्स ना क्या मतलब, इनिशियोमर्स की वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी, बट अगर किसी ऑप्टिकल एक्टिव रेजेंट्स के साथ उनकी रिएक्शंस करोगे ना तो वो बिल्कुल अलग, दो अलग अलग पाथवेज लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हमारे पास में, मतलब मैं इसके लिए थोड़ा पीछे हमें जाना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकल इनेक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब क्या है कि भाई उनके, मतलब अगर तुम उनको मतलब बोलोगे तो एक प्लस है एक माइनस है इसकी वजह से, अगर एसिमिक मिक्सचर है। ऑल्दो उनके इनिशियोमर्स जो होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव शो करेंगे, लेकिन जो ओवरऑल ऑप्टिकल वो ऑप्टिकली नेगेटिव रहेंगे। और जो हमारे डायस्टोमर्स होते हैं, ठीक है, जो जो डायस्टोमर्स होते हैं उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली नेगेटिव होते हैं। एक और हमारी चीज होती है मीजो स्ट्रक्चर्स। मीजो स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए पीछे। हाँ, ये मीजो स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो मीजो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनेक्टिव होते हैं। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के जो ये वाला हाफ है, ये वाला हाफ, अगर ये समझो कि ये प्लस प्लस है, एग्जैक्टली ये माइनस है इसकी। इसकी वजह से ये, मतलब हमारा जो है आ, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कि ये काफी हद तक, मतलब ये हमारा मीजो स्ट्रक्चर जो होता है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ इंटरनल कंपोजिशन की वजह से होता है। तो इनिशियोमर्स में क्या क्या होगा सेम, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्मेल अलग हो, पीछे चलो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्मेल अलग हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होती है, लेकिन अगर उनकी रिएक्शन किसी ऑप्टिकली एक्टिव एजेंट से है तो अलग हो सकती है। और डायस्टोमर्स में तो तीनों, डायस्टोमर्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होती ही है। फिर हमारे जो रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं उसमें प्लस माइनस होता है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल इनेक्टिव होते हैं। फिर जो हमारे मीजो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इंटरनल कंपोजिशन की वजह से ऑप्टिकल इनेक्टिव होते हैं। तो हम 5 पॉइंट यहाँ पे, अब पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम ये चीज कभी नहीं भूलेंगे, ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है और यही चीजों पे हमें आगे बढ़ो। ठीक है। आगे कुछ है पढ़ाने लायक? ओके, मेरे को लगता है कि नहीं। फिलहाल अब हम यहीं पे रहते हैं, उसके बाद भी हम नया टॉपिक लेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को स्लो करने की, बट मैं अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा स्लो करूँ। तो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए हमारा चैनल।